खैर मकदम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपके मेज़बान मुनाज़ा कंवल। जैसा आप सब जानते हैं कि असेंबली 9 दिन की असेंबली चल रही है, और वहीं पर अगर हम बात करेंगे अभी क्रॉस वोटिंग कंट्रोवर्सी एकोज इन लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां पे एनसी लीडर्स जो है दे कॉल बीजेपी एमएलएस वोट स्टीलर्स, और सज्जाद लोन ने एलिज करा हुआ है मैच फिक्सिंग का एनसी और बीजेपी के दरमियान। आपको बता दें इशू जो यहाँ पे क्रॉस वोटिंग का हुआ है, राज्यसभा इलेक्शंस दैट एको इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन मंडे ड्यूरिंग द क्वेश्चनिंग आवर। जब क्वेश्चनिंग आवर चल रहा था तो उसी में एक इशू उठा है क्रॉस वोटिंग का, राज्यसभा इलेक्शंस दैट हैज एकोड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और वहीं पर अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन आवर के दौरान, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने अक्यूज करा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टीलिंग 4 वोट्स इन द रीसेंट राज्यसभा इलेक्शंस। जहां पे कल ही अगर देखेंगे उन्होंने बताया है yesterday you stole 4 votes and if I start speaking no one will remain seated here. Let us allow a secret to remain a secret, where Surendra Chaudhary has said. आपको बता दें जो उनका ये कहना है, इसकी वजह से एक आग लग गई है बिटवीन द टू साइड्स, जहां पे एनसी लेजिस्लेचर्स जो है वो रिटेलिएट कर रहे हैं बाय कॉलिंग बीजेपी मेंबर्स वोट चोर, जहां पे उनको बताया जा रहा है कि आप वोट स्टीलर्स हो, वोट चोर। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे ये स्लोगन्स जो वहां पे उठे हैं एंड काउंटर स्लोगन्स, पीपल्स कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट सज्जाद गनी लोन हैज अक्यूज्ड बोथ एनसी एंड बीजेपी ऑफ कल्यूजन, एंड उनका कहना है यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी की ये मैच फिक्सिंग हो गई है, जहां पे लोन ने एलिज करा हुआ है। तो आपको बता दें क्वेश्चनिंग आवर के दौरान यहाँ पे एक इशू उठा है, जहाँ पे क्रॉस वोटिंग उठी है ड्यूरिंग द राज्यसभा इलेक्शंस दैट हैज एकोड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली टुडे। और इस क्वेश्चनिंग आवर के दौरान डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने अक्यूज करा हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस of stealing 4 votes in the recent Rajya Sabha elections, और उनका कहना है कि yesterday you stole 4 votes and if I start speaking no one will remain seated here and let us allow a secret to remain a secret, चौधरी has said। वहीं पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो सज्जाद गनी लोन है उन्होंने बताया हुआ है ये बाज़ाब्ता एक मैच फिक्सिंग हो गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। हम बात करेंगे यहाँ पे जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट की, दैट हैज एडमिटेड 7 प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन की वो डिस्कशन करेंगे अक्टूबर 29 को, जिनका फोकस होगा ऑन की जैसे फ्लड रिहेबिलिटेशन, डेली वेजर्स, रेगुलराइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन द श्रीनगर। आपको बता दें यहाँ पे टोटल में 55 रेजोल्यूशंस हैं जो सबमिट करे हुए हैं एमएलएस ने, जिसमें से 7 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं बैलेटिंग के थ्रू, और 3 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं बीजेपी लेजिस्लेचर्स को, और 2 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और 1 जो है ईस्ट कांग्रेस एंड 1 इंडिपेंडेंट मेंबर। आपको बता दें यहाँ पे बीजेपी एमएलए पवन कुमार गुप्ता जो है उधमपुर से वेस्ट मूड रेजोल्यूशन, जहां पे वो बता रहे हैं अबाउट द इमीडिएट रिलीफ और रिहेबिलिटेशन मेजर्स उन फैमिलीज के लिए जो अफेक्ट हो गए हैं बाय रीसेंट फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर। वो अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो एक स्पेशल असिस्टेंस दे फ्रॉम द सेंट्रल अंडर द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एंड इंश्योर कॉम्पेंसेशन एंड लाइवलीहुड रेस्टोरेशन फॉर द विक्टिम्स। जहां पे बीजेपी रेजोल्यूशन जो है दूसरी बात अगर हम करेंगे बीजेपी रेजोल्यूशन बाय बलवंत सिंह मनकोटिया फ्रॉम चेन्नई, उन्होंने अलॉटमेंट के बारे में बताया हुआ है 10 मरला प्लॉट फॉर फ्लड हिट फैमिलीज जो अपना जमीन गवा बैठे हैं अगस्त 2025 फ्लैश फ्लड्स में। अगर हम बात करेंगे एनसी की एजाज जान एमएलए फ्रॉम पुंछ, उन्होंने प्रपोज करा हुआ है रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजर्स वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट्स, क्लियर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि यहाँ पे अगर देखेंगे ड्यू टू दी कंसिडरेशन टू देयर ईयर्स ऑफ सर्विस एंड परफॉर्मेंस।
एनसी के डॉक्टर सईद बशीर अहमद शाहवीरी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव करा हुआ है जहां पे वो अर्ज कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये क्रिएट करे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के लिए, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जहां पे एम्फेसाइज किया जा रहा है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और कांग्रेस रेजोल्यूशन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, दैट इज मूव्ड बाय एमएलए निजामुद्दीन भट्ट, वो डिमांड कर रहे हैं इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन श्रीनगर, noting that funds for the first phase have already been sanctioned. बीजेपी एमएलए राजीव कुमार भगत फ्रॉम बिश्ना, उन्होंने बताया हुआ है, कॉल कर रहे हैं रिवाइटलाइजिंग इरेगुलर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बाय रेस्टोरिंग canal networks and ensuring water availability to agricultural lands, particularly at tail ends. वहीं पर इंडिपेंडेंट एमएलए जो है थाना मंडी राजौरी से, उन्होंने यहाँ पे रेजोल्यूशन सीक करा हुआ है अबाउट द फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल 49 ऑफ द J&K पंचायत राज रूल्स 1996, ताकि एम्पावर हो जाए हल्का पंचायत इन एग्जीक्यूटिंग रूरल वर्क वर्थ अप टू ₹3 लाख। आपको बता दें यहाँ पे अक्टूबर 23 को ये ऑटम सेशन असेंबली का शुरू हो गया है, जो रिज्यूम हो गई आज मंडे को 3 दिन की ब्रेक के बाद, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस जो है विल बी टेकन अप फॉर डिबेट ऑन वेडनेसडे अक्टूबर 29, व्हाइल फ्राइडे मार्क्स द फाइनल सेटिंग ऑफ द सेशन। अब दीजिए अपनी मेजबान मुनाजा कमल को इजाजत फॉर हिमालयन मेल।